कर रही हूं संत विष्णु जी महाराज, आप आशीर्वचन रे रूप में दो शब्द प्रभु चरणों में निवेदन करवाओ। पूज्य संत आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज री सत्संग में भी खूब लंबे समय तक रिया है और संतों रो पावन सानिध्य आप प्राप्त करियो है और आप भी कथारा वक्ता है, सत्संग सुनाया करे। आज आप इन मुकारे ऊपर अठे उपस्थित है, आप रो आशीर्वचन सब भक्त लोग ले रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परब्रह्म परमात्मा रे श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परमहंस महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज रे श्री चरण कमला में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित सभी संत महापुरुषों रे श्री चरण कमला में सादर कोटिशः नमन। कथा पंडाल में विराजमान मातृशक्ति एवं श्रद्धालु भक्तगण, बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान श्री कृष्ण का ये विवाह उत्सव खूब धूमधाम के साथ में मनाया। श्री रुक्मिणी ने भगवान को प्रेम पूर्वक पत्र लिखा। भगवान ने रुक्मिणी के द्वारा प्रेषित उस पत्र को स्वीकार किया। यह जो रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। यह भक्ति का समागम है। भक्ति महारानी साक्षात रुक्मिणी के हृदय में विराजमान है और रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक भगवान को बुलाया है तो भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति प्रिय हैं। भगवान आयु नहीं देखते, भगवान धन नहीं देखते, भगवान आचरण नहीं देखते, भगवान रूप नहीं देखते, भगवान यौवन नहीं देखते। भगवान तो केवल और केवल भक्ति देखते हैं। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्रस्य का कहते हैं, जरा नाम का व्याध, उसके अंदर कोई ज़्यादा अच्छे आचरण नहीं, लेकिन उस पर भी भगवान ने कृपा करी। और व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी महाराज की आपने कहानी सुनी, उनका चरित्र सुना। तो श्री ध्रुव जी महाराज, उनकी कोई ज़्यादा आयु नहीं थी, लेकिन छोटी सी अवस्था में उन पर भगवान ने कृपा करी। तो कोई बड़ी आयु का होना भी जरूरी नहीं है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र की कथा सुनी आपने। तो गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं थी, लेकिन उस गजेंद्र पर भी भगवान ने कृपा करी। विद्या गजेंद्रस्य का और का जाति ही विदुरस्य यादव पदे उग्रस्य किम पौरुषम। कोई उच्च जाति का होना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, उन पर भी भगवान ने कृपा करी। और ज़्यादा कोई बल का होना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि उग्रसेन जी महाराज पर भी भगवान ने कृपा करी। ज़्यादा रूप का होना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा करी। और ज़्यादा धन का होना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज पर भी भगवान ने कृपा करी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल भक्ति प्रिय हैं, भगवान को केवल भक्ति ही पसंद है। तो रुक्मिणी जैसी भक्ति हमारे भीतर भी जागृत हो तो भगवान हमें भी अपनावेंगे, भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हमारे पूज्य महाराज श्री
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग के अंदर कहते थे कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे छोटा बालक, नन्हा बालक जब माँ की गोद में बैठ कर के माँ को ये कहता है कि माँ मैं तेरा हूँ, तो उस समय में माँ के अंदर कितना वात्सल्य उमड़ता है, कितना प्रेम उमड़ता है। और माँ जैसे अपने उस बालक को अपनी छाती से लगा लेती है, अपना सारा वात्सल्य उस पर बरसा देती है, ऐसे ही जिस दिन जिस क्षण हम भगवान से ये कहते हैं कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, उसी समय में भगवान हमारे ऊपर सारी कृपा बरसा देते हैं, सारा अपना दया का वात्सल्य बरसा देते हैं। तो हमें भगवान से हमेशा यह कहते रहना चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम।